वैदिक फाउंडेशन काशी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से कुछ दिन पूर्व काशी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, यह हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं को योगदान देना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बने। डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि युवाओं को आज भी उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वामी विवेकानंद ने हमें यह भी सिखाया है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। डॉक्टर सुधीर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान संत और विचारक रहे, भारत के युवाओं को एक नई दिशा दिखाई और भारत की एकता और अखंडता पर भी जोर दिया। वे एक ऐसे महान संत थे तथा दीनहीन लोगों की सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा मानकर गरीबों के हित में कार्य करते थे। नमस्कार, वॉइस इंडिया न्यूज से अभिषेक दुबे। इस समय मैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी के पास हूँ और किस तरह का ये महोत्सव था और आगे की इनकी क्या रणनीति होगी, हम सुधीर जी से बात करते हैं। सर, अपना पूरा परिचय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक वैदिक फाउंडेशन काशी परिवार। सुधीर जी, जैसे बात की जाए तो जिस तरह से आपने अभी युवा महोत्सव किया है जी, और युवा महोत्सव में देखा जाए तो अधिकतर इस समय की जो युवा पीढ़ी है वो सनातन से कुछ दूरियां बना रही है, ऐसा क्या और क्या ये फंक्शन उनको प्रेरित करने के लिए हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, भारत जो है युवाओं का देश है। हमारे यहाँ करोड़ों युवा रहते हैं। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे यहाँ युवाओं को जागृत करने में सबसे बड़ा जो रोल मॉडल के रूप में रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। वैदिक फाउंडेशन हर वर्ष जो है पिछले 8 वर्षों से लगातार जो है काशी में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करता है। इसको हम काशी युवा महोत्सव के रूप में स्वामी जी की जन्म जयंती को हम लोग मनाते हैं। इसमें जो है हम हजारों युवाओं को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें तरह तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कई युवा जो है स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं और हम युवाओं के अंदर प्रेरणा डालने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी के विचारों को प्रासंगिक बनाने के लिए जो है उस पर बल देते हैं। इस स्वामी विवेकानंद कोई व्यक्तित्व नहीं, वह जीता जागता राष्ट्र है। कहते हैं उनकी परिकल्पना जो है सबको जोड़ने की है, देश को आगे ले जाने की है, विश्व गुरु बनाने की है। उसी दिशा में वैदिक फाउंडेशन यह आयोजन प्रतिवर्ष जो है 12 जनवरी को काशी में करता है। इस वर्ष भी जो है 2025 को जो है 12 जनवरी को श्री श्रृंगेरी मठ में कार्यक्रम आयोजित था। कितने लोगों को आपने सम्मानित किया है? इस वर्ष जो है हमने राष्ट्रीय स्तर पर 25 लोगों को हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना चौबे जी, महंत जो है श्रृंगेरी मठ जो है प्रबंधक श्रृंगेरी मठ महमूरगंज आदरणीय परम आदरणीय श्री चल्ला गुड़ा प्रसाद शास्त्री जी, महंत चिंतामणि गणेश मंदिर श्री सुब्बाराव शास्त्री जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राम प्रकाश दुबे जी, मैड जी ट्यूटोरियल के निदेशक चेयरमैन श्री रामवीर शर्मा जी। ऐसे और भी कई नाम हैं जो समाज में अलग अलग विधा में, शिक्षा में, चिकित्सा में, विधि में, खेल में अपने नाम के बल पर, उन्होंने काम के बल पर अपना नाम बनाया है। ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया है। हाँ, मिश्रा जी, बात की जाए तो अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है वो कुंभ का माहौल चल रहा है और इसमें देखा जाए तो हर लोग सोच रहे हैं कि हम उस अमृत महोत्सव का रसपान करें, तो अब आगे के लिए आप लोग की क्या रणनीति बनेगी? हम लोग जो है कुंभ का जो आयोजन है, आपको पता है 144 साल बाद ये शुभ योग पड़ा है। हम लोग कुंभ में भी जा रहे हैं, वहाँ कई दिन रहने का प्रवास का कार्यक्रम है हम लोग, जिसमें हम लोग जो है तरह तरह के शिविरों में घूमेंगे, लोगों को जो है स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाया है, जिसमें 2 विश्वविद्यालय के कुलपति से बात हमारी जल्द हो चुकी है। हम विश्वविद्यालय स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, जिनमें बच्चों को, युवाओं को जोड़ेंगे। उसके बाद जो है गांव में स्थित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज आदि भी कार्यक्रम करके वहाँ के बच्चों को उनके विचारों से जोड़ने का प्रयास करेंगे
क्यों? क्योंकि युवा अगर जागृत रहेगा तो देश भी जो है विश्व गुरु, राष्ट्र गुरु बनेगा और हम जो है सफलता का प्रतिमान हासिल करेंगे और भारत जो है पूरे विश्व में एक बार फिर से जो है अपना वैभव का परचम फहराएगा। ऐसी हम लोगों की जो है मंगल कामना है। ये फाउंडेशन कितना दिन से ये काम कर रही है युवाओं को प्रेरित करने के लिए? वैदिक फाउंडेशन जो है एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। यह जो है रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ हम लोगों को बताते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि इसमें जो है हमारे संरक्षक में जो है हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विवेक चैतन्य महाराज जी, पीठाधीश्वर भारत माता मिशन, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राम प्रकाश दुबे जी, अनेक ऐसे प्रोफेसर बीना सिंह जी, कहते हैं ऐसे तमाम नाम हैं जिन लोगों ने जो है अपने जो है बल पर, अनुभव के बल पर फाउंडेशन को हमेशा जो है मार्गदर्शन का काम करते हैं। और फाउंडेशन में कई लोग ऐसे हैं जिसकी अध्यक्षा श्रीमती शारदा मिश्रा जी, जिसकी पूरी संयोजिका, राष्ट्रीय संयोजिका प्रोफेसर बीना सिंह जी, मधुलिका पांडे जी, पूनम सिंह जी, दीपशिखा, ओम, आशीष आदि ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं, अवकाश शुक्ला जी हैं जो फाउंडेशन को हमेशा मजबूत बनाते हैं। और हम लोगों का विश्वास है कि जल्दी ही हम लोग इसमें अभी 1000 की संख्या हमने सदस्यों कर ली है, जल्दी हम उनकी संख्या बढ़ाकर 10,000 करेंगे और उसके बाद कार्य में और गति लाएंगे और विचारों को, विवेकानंद को प्रासंगिक बनाएंगे। जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि किसका प्रेरणा लगा और कैसे इस संस्था में इतने युवाओं को जोड़ने का मौका कैसे लगा, मतलब कैसे आपने ये सोचा कि हमको ये चीज़ करना चाहिए तो जो हमारे युवा इस पे काम करेंगे? सबसे पहले मेरे मन में विचार आया, हम लोग ऑफिस में बच्चों के बीच में रहते हैं, पढ़ाते लिखाते रहते हैं, तो हम लोगों ने कई बार अपने में आपस में विचार विमर्श किया। तो हमें लगा कि कोई कार्य करने के लिए सब लोगों का मानना होता है पद की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, किसी संगठन की ज़रूरत होती है, तमाम ऐसी बातें होती हैं। लेकिन इसी काशी में एक बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि एक व्यक्तित्व होता है पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कहते हैं भिक्षा मांगकर इतना बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करता है जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं और पूरे विश्व में शिक्षा का अलख जगाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वो प्रेरणा स्रोत हमारे रहे। फिर जब हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि शिक्षा और विचार दोनों जो है उत्तम होने चाहिए। तो उसमें स्वामी विवेकानंद का विचार जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो हमने देखा युवाओं के लिए ही नहीं, वो देश के लिए, देश के साथ साथ विश्व के लिए एक ऐसा वक्ता थे, एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिससे पूरा विश्व जो है प्रेरणा लेता है। वो हमारे उदाहरण थे। वहीं से हम लोगों को जो है ऐसा मन में भाव आया और हम लोगों ने फाउंडेशन को बनाया। तमाम लोग इसमें जो है अपने से जुड़ते गए। अब तो ऐसी संख्या बाढ़ सी आ गई है कि हजारों लोग इससे जुड़ने के लिए जो है तैयार हैं। हम लोगों को खुशी होती है कि जो है वाकई कार्य जो है सहजता से, तत्परता से किया जाए। तो आज भी जो है संगठनों का जो है कार्य प्रासंगिक है, लोग उससे जुड़ते हैं और उसको जो है गति देते हैं। सुधीर जी, बात की जाए तो इसमें आपके धर्मपत्नी का कितना बड़ा हाथ है? किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए उसके पीछे जो है महिला का हाथ होता है। बहन के रूप में होता है, बेटी के रूप में होता है, माँ के रूप में होता है, हर रूप में होता है। लेकिन मैं कहूँगा शारदा जी का एक विशेष रोल है हमारे साथ। वो हमारे साथ कार्य क्षेत्र में भी लगती रहती हैं, गृह क्षेत्र में, घर में भी रहती हैं और कहते हैं धार्मिक क्षेत्रों में भी वो बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। ये किसी व्यक्तित्व के लिए, किसी सफल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का काम करता है, क्योंकि इंसान का व्यक्तित्व जो है दो पहिए की तरह होता है। उसका जीवन दोनों पहिए अगर एक ही दिशा में चलते हैं, काम करते हैं, सोच बराबर होती है तो व्यक्ति खुद जो है काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। वैसे ही आज के महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में जो है शारदा जी काम करती हैं। और जहाँ भी भाव होता है कि मित्र का काम करती हैं, जहाँ साथी का होता है साथी का, जहाँ पे जैसे जिस भाव में है वो काम करती हैं। और मैं उनको साधुवाद कहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के समय में उन्होंने इस संगठन को जो है 8 साल से बिना विवादों के कई लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिमान हासिल करते जाते हैं। अभी शारदा जी को बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो है राष्ट्रीय स्तर का सम्मान जो है इस कार्य के लिए उनको दिया गया है। मिला ये हम लोगों के लिए बहुत ही जो है गौरव की बात है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो संगठन में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और कार्य ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जाने जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो कार्य सभी लोग अपने हिसाब से करें, सारे पदाधिकारी जुड़े हुए और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैम, बात की जाए तो जिस तरह से भैया ने युवाओं को जोड़ने की बात कही है
और जिस तरह से इस समय युवाएं इस संस्था से जुड़ भी रहे हैं, तो क्या उसमें आज की जो युवतियां हैं वो भी इसमें एक पूर्ण भागीदारी निभा रही हैं? बिल्कुल निभा रही हैं। देखिए, जोड़ना ही मात्र इसका वो नहीं है कारण कि हम जोड़ ले रहे हैं किसी को। जोड़ के हम किसी के अंदर क्या प्रेरणा डाल रहे हैं, क्या अच्छाई उसको दे पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा में क्या दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी की सारी जो उनकी जितने भी कोटेशंस हैं, उनकी जितनी बातें उन्होंने कही हैं आज तक, वो बच्चों के लिए बहुत ही साधन का कार्य करेंगी। गृहिणी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बैकबोन होती है गृहिणी किसी भी परिवार की। तो अगर सभी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, परिवार के साथ अपने जो भी आपका पार्टनर हो उसके साथ मिलजुल के कार्य करना चाहिए, ये सबसे बड़ा। अब आगे का क्या मतलब आगे का क्या एम बना के आप लोग ने बैठा है कि आगे अब हम किस तरह से काम करेंगे? आगे हम लोग सोच रहे हैं कि शिक्षा को जोड़ के कैसे हम लोग बच्चों तक अच्छी चीज़ों को पहुंचा सकें, अच्छी भावनाओं को उनके अंदर डाल सकें। क्योंकि सबसे बड़ा इस टाइम जो प्रॉब्लम है बच्चों में वो है ये है कि बच्चों की भावनाएं बदलती जा रही हैं। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सनातन कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चों में है नहीं, हम अच्छे से डाल ही नहीं पा रहे हैं बच्चों में। वो शायद हो सकता है उनका डायरेक्शन इधर उधर इसीलिए भटक जा रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में अच्छी चीज़ों को हम जैसे कहते हैं आत्मसात कर सकें। जिस तरह से अभी आपने देखा कि इस तरह से हमने स्वामी विवेकानंद के किताबें थी उनके हिसाब से युवाओं को प्रेरित करना और युवाओं को अपने उस सनातन के विषय में बताना जो हमारा सनातन कहीं न कहीं गुम होने के कगार पर था। लेकिन अभी जो बात की जाए तो हमारा सनातन धीरे धीरे युवाओं को भी समझ में आ रहा है कि जो सनातन एक समय ऐसा था कि सनातन के नाम लेने पे एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस सरकार में सनातन के नाम लेने पे लोग वाहवाही कर रहे हैं और हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। वाराणसी से अभिषेक दुबे, वॉइस न्यूज़ इंडिया।